हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। गाइस आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आप लोगों ने काफी इंतजार किया और एक हिंदी में बहुत फेमस कहावत है, देर आए पर दुरुस्त आए। काफी टाइम से आप लोग हमारे सेटअप का इंतजार कर रहे थे और काफी मेरे पास कमेंट्स बच्चों के थ्रू आ रहे थे, सर आप अपनी क्लासेस को कब स्टार्ट करोगे। तो वो गाइस आज दिन आ ही गया है और अब से हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन चलेंगी, ताकि ये जो एजुकेशन का जो प्रोस्पेक्ट है वो बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन। कोई भी बच्चा, चाहे वो एमडीयू से है, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या है अपनी बीएड की स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरी है। तो गाइज आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी नजर हम लोग चलते हैं और आपको समझाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जहां पर आपको 9 से 10 क्वेश्चन बताए थे। हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी ज्यादा इजी तरीके से क्या इन क्वेश्चन को क्या है आप रीड कर सकते हो। तो चलिए गाइज मेरे साथ हम लोग चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए गाइज, तो गाइज आगे हम लोग स्क्रीन पर अब देखते हैं जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। गाइज सबसे पहले देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर जब सेकेंड ईयर के आप अपने एग्जाम देंगे तो वहां पर क्या है आपके एग्जाम में गाइज मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो भी बच्चा एमडीयू से खासकर बीएड कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है चाहे वो सेकेंड ईयर में है, उनको कोई भी 3 क्वेश्चन क्या है एग्जाम में लिख के दिखाने हैं और टोटल जो आपके गाइस क्वेश्चन आएंगे वो टोटल कितने आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 में से 3 क्वेश्चन क्या है गाइस आपको लिखने हैं। अब गाइस पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो आप देख लीजिए, नॉलेज एंड करिकुलम। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई नॉलेज एंड करिकुलम का जो मतलब है वो क्या होता है। गाइस नॉलेज का मतलब होता है आपका ज्ञान और करिकुलम का मतलब होता है आपका पाठ्यक्रम। अब ये दोनों मिलकर बनते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। अब नॉलेज यहां पर क्यों बताया गया है बच्चों को, क्योंकि भाई टीचर जो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, जो बच्चों को उसको पढ़ाना है उसको नॉलेज है या नहीं है, या वो जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम वो बच्चों को पढ़ाएगा उसको कितना ज्ञान है। तो ये सारी चीज मिला के क्या है बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके जो है बीएड कंप्लीट करके आगे उनको क्या है टीचिंग में जाना है, तो वहां पर इस प्रकार की क्या नॉलेज उनको होनी चाहिए। तो गाइज अब हम लोग अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आएगा अब वो देखिए कि क्या क्वेश्चन है आपका, पहले आप इसको देख लीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। गाइज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है गाइज, तो कहने का सबसे पहले मतलब ये है, आप नॉलेज का जो एक मतलब है वो समझिए। भाई नॉलेज क्या है, देखो नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट इनटू रिलेशनशिप। मतलब नॉलेज क्या है, एक ज्ञान है और नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, फैक्ट सच्चाइयों का एक स्ट्रक्चर है नॉलेज। उसके बाद है गाइज इट्स रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ अबाउट द रियलिटी, जो सच्चाई है उसकी कहीं ना कहीं क्या इसमें झलक आप लोगों को नजर आती है। आगे मैं आपको बताऊंगा। इन द अदर हैंड वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि नॉलेज हैज 3 टर्म्स। नॉलेज की अपने आप में 3 टर्म्स होती हैं विच आर इंटरलेटेड विद इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। जो इसके अंदर क्या है इंटरलेटेड होती है, इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जब कोई नॉलेज आप देखिएगा इसी की बनती, जब आप किसी को कोई नॉलेज देते हो, भैया आपके पास किसी आदमी ने रास्ता पूछा कि भाई मेरे को यहां करोल बाग जाना है या मेरे को हिसार जाना है, तो गाइज उस चीज के अंदर क्या है एक इंफॉर्मेशन छुपी होगी कि भाई आपको ये वाला रास्ता लेना है और आपको ऐसे जाना है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि नॉलेज हैज 3 टर्म्स विच हैज इंटरलेटेड, जो कनेक्टेड है आपस में, किससे, इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका नॉलेज एंड तीसरा आपका विजडम। तो गाइज कंप्लीट नॉलेज ये क्या आपकी बनती है। देखो गाइज वैसे तो नॉलेज की बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा परिभाषाएं हैं, पर आप अपने हिसाब से भी क्या है एग्जाम में लिख सकते हैं कि नॉलेज का मतलब क्या है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको जो है एक इंफॉर्मेशन दी है या जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसी डेफिनेशन पे आप मतलब टिके रहे, आप अपने हिसाब से भी क्या गाइस एक ये इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो मतलब समझ में आ गया ना गाइस, नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट इनटू सम रिलेशनशिप। ठीक है गाइस, इट रिफ्लेक्ट्स about the reality. In other hand, we can say that knowledge has 3
टर्म्स विच आर इंटरलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज एंड विजडम। तो गाइज ये सारी की सारी चीज आपके लिए इसमें होना जरूरी है, ठीक है गाइज। अब एक चीज हम लोग और देख लेते हैं गाइज आप लोगों का, ये देखिए, अब मैं यहां पर एक चीज और आपको मेंशन करना चाहूंगा, वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले गाइज आप एक चीज समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। देखिए वैसे तो नॉलेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पर डेफिनेशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द स्पेंसर, स्पेंसर भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है गाइस, उसने क्या बताया है कि नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपका क्या है, कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स, उसका क्या है, ये कंप्लीट थॉट्स है। अब हमारे इंडिया के अंदर गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे इंडिया के हिसाब से जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो आप देखिए, वो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉलेज इज नेम्ड एज अ विद्या। जैसे आपको पता है ना गाइस, हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो नॉलेज है उसको क्या बोला जाता है, विद्या। विद्या की देवी कौन है गाइस, सरस्वती। तो यही वो कहना चाह रहा है इंडियन के हिसाब से, यानी कि भारतीयों के हिसाब से ज्ञान का जो परिभाषा है, ज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या बनती है भाई, नॉलेज इज नेम्ड एज ए विद्या, यानी कि ये हमारी क्या है, विद्या है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे, जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हम लोग बोलते थे विद्या पढ़ाई कसम, मुझे बोलता मतलब विद्या पढ़ाई मतलब क्या है, सरस्वती माँ की कसम। तो हम लोग ऐसे ही ये चीज बोल देते थे, तो इसीलिए क्या इसको विद्या क्या है बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो मैं ये आप लोगों को बताने चाह रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर शामिल होते हैं क्या क्या, फैक्ट्स अबाउट रियलिटी एंड कॉग्निटिव चेंज एज वेल एज। अब गाइस इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, काफी चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। आपको पता है कि जो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, कौन थे, जीन पियाजे, उन्होंने क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है, जो चेंजेस दी है बच्चों के लिए, उसकी थ्योरी, उसको हम लोग आगे भी पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। तो गाइज ये मतलब है आपका इन चीजों का, समझ गए आप। तो गाइज अकॉर्डिंग टू द इंडियन नॉलेज इज नेम्ड एज अ विद्या, इट इन्वॉल्व्स अबाउट द रियलिटी एंड कॉग्निटिव चेंज एज वेल एज, ये चीज है, ठीक है गाइस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, अब आगे चलेंगे थोड़ा सा हम लोग क्या है। अब गाइस नॉलेज का मतलब तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि नॉलेज क्या है। अब उसके साथ में क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम। अब हम लोग जो बात करेंगे आपसे, क्या बात करेंगे हम लोग, देख लीजिए एक बार, जस्ट अ मिनट, हाँ ये हो गया आपका लाइक ठीक है। अब गाइस देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब ध्यान से गाइस आपको समझना है, क्योंकि देखिए अगर जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट में हम लोग आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ पॉइंट्स को ही क्या है मेमोराइज रखना, बाकी और चीज अपने आप ही क्या आ जाएंगी। अब यहां पर क्या लिख रहा है देखिए, करिकुलम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन स्कूल सिस्टम इफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए जो आपका करिकुलम है वो प्रिस्क्राइब करता है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। यानी देखिए गाइस एजुकेशन का एक सिस्टम है, मान के चलिए, उसके बारे में अगर जो करिकुलम है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि भाई क्या क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गाइस यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए आपका जो ये करिकुलम है आपका, ठीक है, और जो आपका सिलेबस है, ठीक है गाइस, ये क्या है, कहीं ना कहीं एक जैसी ही चीज है। अब आप बोलोगे सर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, हाँ डिफरेंस है आपका। देखिए इसमें डेफिनेशन भी एक चीज छुपी है, वो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा भी, ध्यान से आप इसको पढ़ना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि करिकुलम इज द कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल स्कूल्स। वो सारे एक चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो स्कूल के अंदर बच्चों को क्या है पढ़ाया जाता है एक सिस्टम के तहत। आगे लिखता है कि इफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, अगर जो पाठ्यक्रम है वो हमें डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब करता है कि भाई इसके ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए। इसका मतलब ये समझिए आप गाइस, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बाय चांस मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाने का मतलब क्या है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई आपको थोड़ा साइंस के बारे में नॉलेज हो जाए, आपको थोड़ा मैथ्स के बारे में नॉलेज हो जाए,
आपको थोड़ा इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होता है, इसीलिए ये कहना चाह रहा है कि इफ द करिकुलम प्रिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, द सिलेबस डिस्क्राइब द मीन्स टू अचीव देम। अब मान लो हमें जो करिकुलम है वो ऑब्जेक्ट बताता है, भाई इसके कैसे ऑब्जेक्ट है सिस्टम के, तो इसलिए सिलेबस जो है वो हमें बताता है कि हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़नी है। गाइज आप लोग जब कभी पढ़ेंगे ना, मान लो आप आगे पढ़ा रहे हो किसी बच्चे को, तो कभी आप ये नहीं बोलेंगे बेटा आज मैं आपको ये करिकुलम, इतना आपका करिकुलम आएगा। नो, आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम के अंदर इतना आएगा और इतना आपको पढ़ना है। ठीक है गाइज, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट जो है कर सकते हो। ठीक है गाइज, आप एक चीज देखिए, ये गाइज पिक्चर्स हैं आपकी करिकुलम की, कुछ मैंने बनाई है। ठीक है गाइज, अब गाइज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ नॉलेज। देखिए सब ये जो एग्जाम के अंदर जो आपका आने वाला है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैं फिर आपको बता दूं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और इस प्रकार की नॉलेज आपको करनी पड़ेगी। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं गाइज आपसे, क्या बात कर रहा हूं वो देख लीजिए एक बार, कि भाई आपका टाइप ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रकार, वो मैं आपको बताता हूं कि भाई नॉलेज के प्रकार आपके कितने हैं, ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए। देख लीजिए आप नॉलेज के टाइप। अब गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर टाइप ऑफ नॉलेज की मैं बात करूंगा। हमारे पास सबसे पहले होता है आपका गाइस, ये देख लीजिए क्या है, जस्ट अ मिनट, यस गाइस, ये देखिए सबसे पहले हम जब टाइप्स ऑफ, देखिए गाइस ये जो पॉइंट्स भी आप अगर याद, देखिए एमडीयू के अंदर आपको अपना एग्जाम अच्छी टाइम से अगर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको क्या है, पॉइंट्स के अंदर मेंशन करना है। बहुत सारे बच्चे स्टोरी लिख देते, कुछ भी लिख देते, डजंट मैटर, बट आप कोई भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आप एक बात को याद रखना है कि जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स हैं आपको उसको पॉइंट्स में मेंशन करना है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं आपका टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रकार कितने हैं या कितने प्रकार की नॉलेज होती है। सबसे पहले गाइज आपकी अथॉरिटेटिव नॉलेज, आगे हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे कि भाई क्या क्या मतलब होता है। फर्स्ट नॉलेज कौन सी है आपकी, अथॉरिटेटिव नॉलेज। कौन सी गाइज, अथॉरिटेटिव। दूसरी जो आपकी नॉलेज आती है दैट इज साइंटिफिक। अब साइंटिफिक का मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से ये क्या अटैच है। तीसरी गाइज आपकी क्या है, एम्पीरियल नॉलेज। कौन सी गाइज, एम्पीरियल नॉलेज। चौथी आपकी नॉलेज कौन सी है, रैशनल नॉलेज। रैशनल तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, वो वाली नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज, ये नॉलेज आपकी हो गई गाइस। तो यहां पर हमारे पास नॉलेज आया 1 2 3 4 5 और 2 प्रकार की नीचे है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5, और छठी नॉलेज आपकी क्या होती है आपकी, ये देख लीजिए कौन सी है, दैट इज रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, कौन सी है, रिवील्ड नॉलेज। अगला क्या है गाइस आपका, इंट्यूटिव नॉलेज। कौन सी है, इंट्यूटिव, जैसे बोलते हैं ना भाई इंट्यूशन होता है किसी चीज से, तो इंट्यूटिव से ही क्या है, इंट्यूशन बनता है। ठीक है गाइस, अब ये चीज आप देख लीजिए, मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। अब आज ये जो मैंने आपको नॉलेज बताई है, यहां पर गाइस ये जो तरीके हैं नॉलेज एक्वायर करने के, क्वेश्चन के अंदर ही था, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप क्या है, टाइप ऑफ नॉलेज पढ़िए कि नॉलेज के टाइप क्या है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि भाई नॉलेज के टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप मान लीजिए कि एमडीयू के अंदर आप अच्छे झंडे अपने गाड़ देंगे, आप इस बात को मान के चलना। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नॉलेज के प्रकार क्या है। अब यहां पर हमारे पास मोटी मोटी मैंने आपको जो नॉलेज बताई थी, सबसे पहले क्या है, अथॉरिटेटिव नॉलेज। अब अथॉरिटेटिव नॉलेज में क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं वो आप देखिए ध्यान से। अथॉरिटेटिव नॉलेज का मतलब है मीन्स द नॉलेज दैट अथॉरिटी और स्पेशलिस्ट बेस्ड ऑन रिसर्च वर्क। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक बात बताऊं, हालांकि हो सकता है ये चीज आपकी इस चीज से ना जुड़ी हो, बट मोटे मोटे तौर पे आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी। गाइज अथॉरिटेटिव से कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी शब्द निकलता है। अथॉरिटी, जैसे मान लो सपोज करो कि आपको म्युनिसिपैलिटी का बिल जमा कराना है, तो आप आरबीआई की बैंक तो नहीं जाएंगे, आप कहां जाएंगे, म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ही यहां पर क्या है कि एक ऐसी नॉलेज जो अथॉरिटेटिव है, भाई जिसकी कुछ प्रमाणिकता है, अथॉरिटी है उसकी। तो यही वो कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसी नॉलेज जो आपको अथॉरिटी है और स्पेशलिस्ट है, और वो किस बेस पर आपको आधारित होती है, रिसर्च पे।
गाइज मान लो कोई चीज की रिसर्च चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, उसके बाद अगर कुछ नॉलेज निकल के आती है तो उसी नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटेटिव नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? अथॉरिटेटिव नॉलेज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिमाग के अंदर रखना गाइज, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अगली जो नॉलेज है दैट इज आपकी साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब अब पहले आप समझ लीजिए क्या है। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, दिस नॉलेज गेन वाया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। गाइज दो शब्द आपको बहुत ध्यान रखने हैं, मैं फिर आपको बता देता हूं। ये दो शब्द देखिए, ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपेरिमेंटेशन। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई साइंटिफिक, गाइज साइंटिफिक का मतलब क्या है, आप बोलते नहीं भाई ये चीज क्या है? साइंटिफिक यानी प्रमाणित है। मतलब साइंटिफिक क्या है? उसके अंदर क्या क्या चीज होती है? सारी प्रकार की जो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन की होती है, और उसके अंदर जो उस चीज को बना के फिर क्या है उसका एक्सपेरिमेंट भी किया होता है, इसलिए कि इसको एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। ऑल्सो टेस्टेड बाय अदर, यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो दूसरों पे, जैसे सपोज कीजिए कि अभी जैसे जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, जो वैक्सीनेशन आ रही है, तो गाइज जो दवाई आपको दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या है? सारी की सारी साइंटिफिक होगी। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने, कंपनी ने रिसर्च करके बनाया होगा। और कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव ने अपनी कोरोनिल नाम से एक दवाई बनाई थी, उसको क्या प्रमाणिकता नहीं मिली, क्योंकि वो क्या है हमारे लॉ के अगेंस्ट थी। मतलब उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं थी। ठीक है, हम आयुर्वेदिक के पुजारी हैं, हम लोग उनकी पूजा करते, मानते हैं इन चीजों को, बहुत सारे लोग समझते भी होंगे, पर वहां पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी दैट इज साइंटिफिक, यानी कि वो जो दवाई थी वो साइंटिफिक तरीके से क्या है वर्क नहीं किया, इसलिए क्या है उसको प्रमाणिकता नहीं दी गई। तो गाइस इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि ये नॉलेज जो है वो प्राप्त की जाती कहां से? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ऑल्सो एंड टेस्टेड बाय अदर्स, जो दूसरों पे क्या है उसको टेस्ट किया जाता है। देयरफॉर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बोथ एम्पिरिकल एंड रैशनल नॉलेज आर इन्वॉल्व। ये मैं आगे बताऊंगा कि दोनों नॉलेज क्या होती हैं, ये इसके अंदर क्या है शामिल होती हैं। तो गाइज आपको पता लग गया है कि अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या होती है और दूसरा आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या होती है। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, एग्जाम में इनको एज इट इज मेंशन कर देना अपनी लैंग्वेज में बना के, तो आप लोगों के लिए क्या है काफी अच्छी चीज हो सकती है। तो गाइस मैं आपको अभी बता रहा था कि साइंटिफिक नॉलेज आपकी क्या है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। अब हम लोग गाइस आपसे बात करेंगे एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज का मतलब आप गाइस देखिए क्या होता है आपका। सबसे पहले इसको समझिए आप, एम्पिरिकल नॉलेज क्या है। इसमें लिखा है नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेंसेस। जो नॉलेज हमसे कहां से मिलती है? सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एम्पीरियल नॉलेज। अब इसका एक थोड़ा सा मैं आपको फनी या एक जवाब आपको देना चाहूंगा। जब आपको पता है कि माँ बहुत अच्छा, हर माँ एक बहुत अच्छा खाना बनाती है, जब बच्चा स्कूल से कॉलेज से पढ़कर आता है तो उसकी सेंसेस जो होते हैं, देखो सी गाइज हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसेस पार्ट है, आपको पता है। जैसे आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया तो नोज के थ्रू हम क्या उसको सेंस करते हैं कि भाई ये चीज है। अगर बाई चांस कोई साउंड चल रही है तो हम लोग अपने कानों के थ्रू क्या उसको सेंस करते हैं। किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, सब क्या है सेंसेस के थ्रू क्या है हम लोग नॉलेज को क्या एक्वायर करते हैं। तो यहां पर एम्पिरिकल नॉलेज का मतलब भी क्या है? नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम सेंसेस, ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एम्पिरियल नॉलेज। अब आपकी मम्मी ने आप कॉलेज से आके, स्कूल से आके एकदम घुसे और आपको भरते की खुशबू आई तो लगेगा कि आज हमारे घर में भरता, किसी ने बताया तो नहीं आपको। तो वो जो ज्ञान आपको मिला इनडायरेक्टली, वो कहां से मिला? सेंसेस के थ्रू। यानी कि आपके नोज ने क्या सेंस दिया कि समथिंग कुछ ऐसा बना है जो आपको पता है उसका टेस्ट और उसकी स्मेल को। तो गाइज यही क्या चीज है आपकी एम्पिरिकल क्या है नॉलेज होती है। समझ में आ गया गाइज? अगला मैं आपसे बात करूंगा गाइज रैशनल नॉलेज। अब रैशनल नॉलेज देखिए क्या है गाइज आपकी, इसको पढ़ लीजिए। द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड रैशनल। तो गाइज रीजनिंग का मतलब क्या है? जो आपकी तर्क शक्ति से क्या है कहीं ना कहीं क्या रिलेटेड हो। जैसे कई बार हम लोग इंग्लिश में जब आपस में नॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं तो वहां पर भी गाइस हम लोग बोलते हैं कि भाई रैशनल आपको सोचना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या है? भाई आपको सोच समझ के क्या है चीजों को सोचना चाहिए, जिसकी रीजनिंग कोई मतलब जिसकी एक साइंटिफिक मान्यता हो। ठीक है गाइस? तो जो रैशनल जो आपकी नॉलेज है दैट इज द नॉलेज गेन फ्रॉम रीजनिंग इज कॉल्ड अ रैशनल नॉलेज। ठीक है गाइस? उसके बाद हमारा जो बात आती है दैट इज अगली क्या है? प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज।
द नॉलेज विच इज यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल इन वंस एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। अब जो प्रैग्मेटिक नॉलेज जो होती है ये कहीं ना कहीं संकेत कहां पे करती है, एडजस्टमेंट को लेके। गाइस जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस, कुछ चीजें नहीं हो पाते, इंसान अपनी लाइफ को जैसे तैसे क्या व्यतीत करता है या हर सिचुएशन में अपने आप को क्या एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। तो इसी ज्ञान को, जैसे कई बार आपके पास बहुत पैसे नहीं है, आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत माली है, तो कहीं ना कहीं आपने जिंदगी में क्या है अपने आप को क्या एडजस्टमेंट किया। तो एडजस्टमेंट का मतलब ही यहां पर एक प्रकार से क्या है, एक ऐसा ज्ञान जो आपको जिंदगी के अंदर क्या है एडजस्टमेंट करना सिखाता है, वो क्या है प्रैग्मेटिक नॉलेज आपका होता है। बहुत सारे बच्चे बचपन से ही बहुत समझदार हो जाते हैं, घर में कमाने वाला बहुत इंसान नहीं हो पाते या फिर दिक्कत आती है, तो वहां पर जो बच्चों की कौन सी प्रैग्मेटिक जो नॉलेज है वो हमेशा क्या है हाई रहती है। क्या रहती है गाइस, हाई रहती है। ठीक है गाइस, आगे समझ में ना। तो हम लोग अब आगे, तो गाइस यहां पर अगली हम जो लोग बात करेंगे दैट इज रिवील्ड नॉलेज। अब रिवील्ड नॉलेज का मतलब समझिए गाइस, द नॉलेज विच कम फ्रॉम द डिवाइन सोर्सेज एंड कम्युनिकेटेड बाय द प्रॉफिट इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। अब जो मोहम्मद प्रॉफिट थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु, जो मुस्लिम लोगों के जो धर्मगुरु थे, उनको क्या है मोहम्मद प्रॉफिट बोला गया गाइस, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी थे और उनको क्या है एक नेचुरल शक्ति आई और उनके थ्रू क्या है जो कुरान वगैरह ये सब चीजों का क्या निर्माण कराया गया और उनको क्या है अल्लाह के रूप में क्या उनको माना जाता है। तो गाइस जो नॉलेज थी वो रिवील्ड हुई थी, मतलब कुछ ऐसे नहीं होती जैसे कोई आकाशवाणी बोलते भाई आकाशवाणी हो गई, वहां पर आपको ऐसा बोला गया है, तो इसका मतलब यही है आपकी कुछ ऐसी जो नॉलेज जो आपको रिवील्ड के तरीके से मिली, दैट इज रिवील्ड नॉलेज है आपका। ठीक है गाइस, अगला जो आपका होगा दैट इज इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव के से ही क्या है गाइस, इंट्यूशन बनता है। इट इज द सब्जेक्टिव इन नेचर, नाइदर इट इज नाइदर रिलेटेड टू द सेंस और नॉट टू द रीजन। अब जो इंट्यूटिव नॉलेज होती है गाइस, देखिए कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे होते हो और कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा ये चीज करने के लिए कि, और सडनली कुछ बुरा होने वाला होता है, तो वहां पर क्या आपको इंट्यूशन हो जाती है कि भैया मेरे को ये काम नहीं करना। ये ना तो ये कोई साइकिल, ना तो ये देखिए इट्स नाइदर रिलेटेड टू द सेंस, ना तो ये सेंस से होती ना ही लॉजिकली होती, ये जस्ट हमारे मन के अंदर हमारा जो इंटरनली जो मन है वो हमें कुछ क्या संदेश देता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि मेरी जो इंटरनली जो सोर्सेस है या मतलब जो इंट्यूशन है वो इस चीज को क्या है अलाउ नहीं कर ली, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। तो गाइज ये आपकी क्या है इंट्यूटिव नॉलेज है, रिवील्ड नॉलेज है, प्रैग्मेटिक नॉलेज, ये सब प्रकार की नॉलेज गाइज हमने आपको करा दी है। और आगे जो आपका होगा मैं वो आपको बता देता हूं और देख लीजिए। तो गाइज ये आपका जो क्वेश्चन था ये देख लीजिए, जो एग्जाम में आपके आएगा दैट इज क्या आने वाला आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे आपका एक चीज और भी है, अब जो ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वाली जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो ये वाली हम लोग क्या अगले टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना और रेगुलर हो जाना गाइज, कि अब आपकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगी ताकि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।